नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर हम अपने कमेंट्स पर चर्चा करें, अपने कमेंट्स के बारे में उस पर ध्यान दें और हम उस पर जब भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उस पर चर्चा आती है कमीशन कम होने की, कमाई कम होने की। सबसे बड़ी चर्चा होती है ये कोटेदारों के सामने कि उनकी अर्निंग्स घट गई हैं, अर्निंग बहुत कम हो गई हैं, कुछ बचता नहीं है, कमीशन कब बढ़ेगा, फला फला, इस तरीके की चीज़ें बनी रहती हैं। तो आज मैं इस विषय पर एक आपको थोड़ा सा एक जानकारी दूंगा, एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको पूरा समझाऊंगा उस चीज़ को कि आपकी जो आमदनी है वो जस्ट डबल हो सकती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कमाने का तरीका, वो चीज़ नहीं है। ये दूसरी चीज़ है जो आप कर सकते हो और जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको अगर आपके हम कमीशन की बात करें कि आपको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन का औसत आपका क्या होता है, प्रति कार्ड कितना कमीशन मिलता है, कभी आपने इसका जोड़ घटाना लगाया, कभी इसका आपने हिसाब लगाया क्या? आपने कोई हिसाब नहीं लगाया। आज आप लोग बोलते हो कि हमारा घर नहीं चल रहा है, सरकार पैसा बढ़ाए। पहले कैसे चलता था? पहले किस प्रकार चलता था? यानी कुछ ना कुछ गलत होता था। आज ईमानदारी से आपको पैसा मिलता है, इसीलिए कम है। कितना है आपको, कितना पैसा मिलता है? आपको मिलता है 70 पैसे प्रति किलो एक कार्ड पर। अगर औसत की बात की जाए वो मैं आपको भी बताऊंगा, यानी औसत की जो बात की जाती है वो 20 किलो एक कार्ड का होता है। एक कार्ड का औसत लगभग 20 किलो प्रति कार्ड का बनता है। कोई 2 यूनिट है, किसी की 6 यूनिट है, इस तरीके से चलता रहता है। तो मैं अब उसको आपको मैं अभी स्क्रीन पर थोड़ा समझाता हूँ, आप उसे समझिए, पूरा पूरा हिसाब समझते हैं। चलिए स्क्रीन पर हम आपको समझाते हैं पूरी चीज़। ये आपके सामने से प्रति कार्ड का जो आपका अनाज का औसत है वो हम 4 यूनिट का मान लेते हैं, क्योंकि कुछ यूनिट एक कार्ड की होती हैं, कोई 2 की होती हैं, 3 की होती हैं, तो कुछ 5 6 की भी होती हैं, 7 की भी होती हैं। तो हमने इनका एक 20 का एक हमने मान लिया एवरेज 20 किलो, यानी 4 यूनिट का। जब 4 यूनिट का राशन है और आप कार्ड निकाल रहे हो तो वो किस तरीके से वो आपको कितना उस पर पैसा मिलता है, यानी प्रति कार्ड औसत कमीशन प्रति किलो राशन पर प्रति किलो राशन पर आपको 70 पैसा होता है और 20 किलो राशन पर आपका 14 रुपये आपका कमीशन बनता है जाके। यानी आप जब आप एक कार्ड निकालते हो तो आपको उस एक कार्ड पर 14 रुपये का फायदा होता है, 14 रुपये का आपको ईमानदारी का कमीशन मिलता है। ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, यानी अब हम तुलना करें बिजली बिल के जो काम है आपका, यूपीपीसीएल का जो काम है उससे, तो प्रति कार्ड कमीशन 14 रुपये बनता है जाके और प्रति बिजली बिल का कमीशन 16 रुपये प्रति बिजली बिल बनता है। अब आप समझिए इस चीज़ को कि आपका प्रति कार्ड एक कार्ड पर 14 रुपये और एक बिजली बिल जमा करने पर 16 रुपये होता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि यानी आपका एक कार्ड जब आप वितरण करोगे तो उसमें आपको 14 रुपये की जो सेविंग्स होती है, जो आपकी आपकी बचत होती है, जो आपकी कमाई है, उसमें जो आपका कमीशन है वो 14 रुपये है प्रति कार्ड के हिसाब से औसत कमीशन। किसी में ज़्यादा, किसी में कम, आपको 14 रुपये पड़ता है। लेकिन उस 14 रुपये को लेने के लिए आपको कितना झेलना पड़ता है, आपको कितना दौड़ना पड़ता है, कितनी गालियां खानी पड़ती हैं पब्लिक की, कितनी बुराइयां झेलनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें अगर आप जोड़ोगे तो आपको लगेगा कि आपको एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके उसके उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको कितनी बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितनी पेट्रोल फूकनी पड़ती है, दुनिया भर की उसमें मुसीबतें हैं आपको, और आपको मिलता है सिर्फ 14 रुपये। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में आप लोग लगातार कमेंट्स में लिखते हैं। आज का वीडियो मेरा बताने का एक मकसद है, एक कंपैरिजन करना, आपस में एक कंपैरिजन करके आपको बताना कि आप वास्तव में जो काम करना चाहिए आप उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, और जो काम से आपको लाभ नहीं है आप उस पर पूरा दिमाग लगाते हो। इसके अलावा में अगर आप कुछ भी कमाते हो, जो 14 रुपये प्रति कार्ड है, इसके अलावा में अगर आप 1 रुपया भी कमाते हो तो वो गलत है। वो पैसा आपका असली पैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आता है। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि जो अच्छा काम करने वाले कोटेदार हैं, जो सही से अगर काम करेंगे तो इस 14 रुपये भी आपको नहीं बचेगा, इसमें से भी आपके घर से चला जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद आप कभी भी उस चीज पर ध्यान नहीं देते जो आपको सरकार ने मुहैया कराई हुई है, और आप उस पर काम करना नहीं चाहते। आपको मालूम है कि 14 रुपये प्रति कार्ड आपको मिलता है। आपके गांव में मान चलिए 500 कार्ड हैं, तो आप ये बिल्कुल फैक्ट मानकर चलिए, बिल्कुल सही मानकर चलिए इस बात को कि आपके गांव में टोटल बिजली के बिल, यानी टोटल अभी घर जो हैं वो 500 से कम नहीं होंगे। जो बिजली बिल के उपभोक्ता हैं वो भी 500 से कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर कुछ घरों में 2 कार्ड बने होंगे तो कुछ घर ऐसे भी होंगे 10-20% जिनके अभी कार्ड बने ही नहीं होंगे, या वो उस कार्ड के लेवल से ऊपर होंगे। यानी जितने कार्ड आपके राशन कार्ड के हैं उतने ही कार्ड आपके लिए
विदाउट राशन कार्ड, मतलब बिजली बिल के भी हैं आपके पास। यानी आप दोनों, आपके लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। आप राशन बांटते हो, राशन बांटते समय आप अगर अपने यहाँ पे एक लोगो चिपका दो, आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए कि यहाँ पर बिजली के बिल जमा करिए जाते हैं निःशुल्क, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगले ही महीने आपके पास 20 बिजली के बिल, 50 बिजली के बिल आपके पास ऑटोमेटिक जमा होना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन अब इसे आलस कहें या इसे जो भी हम कहें, जो भी नाम दें, हम इसे नहीं करना चाहते। और जो कोटेदार ये कर रहे हैं वो बड़े लाभ में हैं। मैंने इसका तो बता दिया आपको कितनी लागत लगानी पड़ती है, लेकिन अब मैं बताऊं बिजली बिल पे आपको क्या करना पड़ता है। आपको एक जगह भी आपको मूवमेंट नहीं करना है। आपको बाइक भी यहाँ से उठा के वहाँ तक नहीं जानी है, आपको पैदल भी नहीं चलना है। आपके मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड है, आजकल सब लोग चलाते हैं, उनसे आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो वॉलेट में, और वॉलेट से सीधा चला जाता है। और मैं उपभोक्ता, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के और राशन के, उनको भी मैं बताता चलूं कि ये बिजली का बिल जो जमा होता है यूपीपीसीएल, ये ऑसिस की मशीन से कोटेदार के द्वारा, ये आपका वहाँ जो बिजली बिल जमा होता है आपका ऑफिस पे जाकर या आप किसी जनसेवा केंद्र से, उससे भी ज़्यादा अच्छा, सटीक और जल्दी काम करने वाला होता है। ये सीधा यूपीपीसीएल से इनका कॉन्टैक्ट है, और जैसे ही बिल जमा होता है आपके फ़ोन पर मैसेज आता है। इसमें पारदर्शिता बहुत है, और तुरंत मैसेज जमा, उसके बाद में आप तुरंत सर्च कर लो, आपका बिल जमा हो गया होगा। ये बहुत फास्ट काम करता है। किसी भी प्रकार का इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो चाहे उपभोक्ता हो चाहे कोटेदार हो। तो मेरा आपसे यही कहना। और जबकि हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना ही भूल गया था कि आपका अगर बिजली का बिल ज़्यादा होता है तो उसमें परसेंट भी अब बढ़ता है, उसमें ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। अब आप बताइए, मैंने खुद देखा है कि लोग 100 रुपये का बिल जमा करते हैं और 16 रुपये कमीशन मिलता है। 80 रुपये बिल जमा करते हैं, 50 जमा करते हैं, 16 रुपये कमीशन मिलता है। ये सिर्फ पैसे का ही तो खेल, आपको पैसे ट्रांसफर करना है, आपको कहीं मूवमेंट नहीं करना। बहुत सरल काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम सरकार आपको देने वाली है, लेकिन अगर आप इस यूपीपीसीएल पे काम नहीं करोगे तो मैं ये वादा करता हूँ आप किसी में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आग्रह भी है आपसे, मेरा ये एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जो कि मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं, आपके हित की काम करता हूं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं आपको ये सजेस्ट भी करता हूं कि आप इस काम को करिए। इसमें कोई भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो कोटेदारी के साथ में ही होता है और बहुत ही आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा ये चीज़ें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आपके साथ इंजीनियर खड़े हैं हर कदम पर। मैं एक बात आपको और बता दूं, आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप बिजली का बिल काम करते हो, बिजली बिल का काम करते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स प्राथमिकता के आधार पर सही करी जाएंगी। आपकी कोई भी चीज़ की कमी है, मशीन प्राथमिकता के आधार पर आपकी सही की जाएगी। आपके सहयोग के लिए सारे इंजीनियर ऑफिस टीम लगी हुई है। दूसरी चीज़ों पर अगर प्रिंट निकालने में थोड़ा डिले भी हो रहा है, बैटरी नहीं भी है या कुछ थोड़ी सी लेट हो रही है, लेकिन अगर आप बिजली बिल का काम करते हो तो आपको तत्काल सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, चाहे कुछ भी हो। पूरी टीम आपके साथ है बिजली का बिल काम करने के लिए। लेकिन इस तरीके से शिकवा करना दूसरी चीज़ों पर कि कमीशन कम हो गया, ये अच्छा नहीं है। आप काम करना शुरू कीजिए, आपको इतनी चीज़ें इस एंड्रॉयड मशीन, इस ऑफिस की मशीन में दी जाएंगी कि आप पूरे दिन बिजी रहोगे और पूरे दिन पैसा कमाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये दोबारा से आग्रह करता हूं, मैं अपने कोटेदार जो कार्ड धारक हैं हमारे, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप किसी भी दूसरी जगह से आप जमा कराओगे तो उससे बेहतरीन है कोटेदार की मशीन पर जमा कराना बिजली का बिल। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। आपके पास मैसेज भी एक क्लिक के बाद ही आएगा। और जो हमारे कोटेदार बिल जमा करते हैं उनको ये पता है कि बिजली का बिल जमा करना कितना सरल है। तीसरे क्लिक में बिजली का बिल जमा हो जाता है और प्रिंट निकल आता है। इससे ज़्यादा सरल काम और क्या करेंगे आप। इसमें अंगूठा भी सर्च नहीं होता कि सर्वर बिजी होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरा यही आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग इसमें लगिए, पूरे तरीके से इसमें काम कीजिए। आपको कोटे से ज़्यादा अर्निंग होगी, ये मेरा पूरा दावा है आपके साथ। और इसमें आपको सम्मान भी मिलेगा, आप चोर नहीं बोले जाएंगे, आप भड़तौली के शिकार नहीं होंगे, आपको किसी की चमचागिरी नहीं करनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपके लाइक के इंतजार में रहूंगा। और आपके कमेंट्स का मैं आज बेसब्री से देखूंगा, कम से कम शाम तक, कि आप क्या जवाब देते हो, आप करोगे या नहीं करोगे। आप करिए काम इसको। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।